नफीस भाई, आप जेनजी नेता हैं और जो मोहन भागवत साहब ने नहीं, लेकिन देश से इतनी नफरत क्यों है प्रवक्ता समाजवादी को? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं, सब इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश के लिए काम करते हैं। कह रहे हर चीज में देश, अरे हर चीज में देश ना लाऊं तो क्या पाकिस्तान को लाऊं मैं? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा राउंड करेंगे तब आइएगा। नफीस भाई ठीक है, मेरे को फिर आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मैं ये तो गलत किया तो मैं यूनिवर्सिटी पे सवाल, ठीक है, ठीक है, अनुराग भदौरिया क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया सर, पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं नहीं, आप दोनों ही शांत हो जाइए, ठीक है। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, मैं जेनजी नेता कहता हूं आपको, और ये जो आज का बयान मोहन भागवत साहब का आया है, इसमें भी उन्होंने जेनजीज को ही संबोधित किया है, आने वाली पीढ़ी को उन्होंने संबोधित किया है कि भाई आने वाली पीढ़ी तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन इंबैलेंस के मद्देनजर 3 बच्चे पैदा किए जाएं, तब जाके मुकाबला होगा। और मुसलमानों से मुकाबले की जहां तक बात है, वो कोई ऐसा फाइट वाला मुकाबला नहीं है, मतलब वो पॉपुलेशन को लेकर मुकाबले की शायद उन्होंने बात कही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि आप जेनजी नेता हैं तो आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण होगा। निकले सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, मेरा ड्रेस आप पैनलिस्ट जैसा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकला और ये गॉगल्स ये पावर वाला है तो मैं इसे उतार भी नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, तो देखिए हमारे देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2:1 है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू और मुसलमान मोटा मोटी 2 ही बच्चे पैदा कर रहा है। मुसलमान 50 साल और 100 साल तक भी इस देश में बहुसंख्यक नहीं हो सकता है। तो जो भी बीजेपी नेता इस बात को दोहरा कर डरा रहे हिंदू समाज को कि मुस्लिम बढ़ जाएगा, तो ये कभी होने वाला नहीं है, गैर साइंटिफिक बयान है। जहां तक मोहन भागवत जी की बयान है, तो देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ही साल पहले जनसंख्या विस्फोटक जैसे बयान दिए थे। तो आपने 10-12 साल में पहले तो देश को गुमराह किया कि बहुत संख्यक समाज कम है तो देश की जनता का कम हो रहा, पहले बच्चे मत पैदा करो। अब आप बोल रहे बच्चे पैदा करो। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा 20-25 साल बाद देश की जो पीढ़ी है वो कमजोर हो जाएगी, जो नौजवान है वो बुढ़े हो जाएंगे, तो देश को नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। तो देश हित में हिंदू हो या मुसलमान, हर व्यक्ति को बच्चे पैदा करना चाहिए। या हिंदू और मुसलमान का तो कोई मुद्दा ही नहीं आना चाहिए। हमारा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, तो देश में अगर नौजवान ज्यादा होंगे तब हम उनसे मुकाबला कर सकेंगे। मेरा मानना है कि देश में ना मुसलमानों का कोई मुद्दा हिंदू से है, ना हिंदुओं का मुद्दा मुसलमानों से है, लेकिन हर बार यह दिखाना कि हिंदू का जनसंख्या कम हो रहा है, मुसलमान का बढ़ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोहन भागवत ने सबको जब हिंदू कहा है, मैं समर्थन करता हूं कि अगर आपकी आस्था है कि आपके नजर में 140 करोड़ लोग हिंदू है, तो लव जिहाद कहां हो रहा है फिर? अगर मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करे तो मतलब घर वापसी करानी है भाई। उन्होंने माना नहीं है हिंदू, उन्होंने कहा पहले हिंदू थे, अब आपकी घर वापसी करानी है। सर ये उनका संवैधानिक राइट है। अगर आप अपने धर्म के हिसाब से मुसलमानों को अपने धर्म में लाना चाहते हैं, आपका संवैधानिक राइट है, तो हमें भी राइट है। हम भी हिंदू समाज को कहते हैं आओ इस्लाम में आपको इक्वालिटी मिलेगा, बराबरी का सम्मान मिलेगा, तब आप कहते हैं ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक काम आप अपने लिए ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज जब करते तो बुरा समझते हैं। देश देखिए, मैं बार बार कहता हूं, फतवा से या कोई धार्मिक किताब से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है मुस्लिम बहुसंख्यक होगा, तो जिस दिन होगा देश का हिंदू महान था, महान है, महान रहेगा, वो किसी से डरने वाला नहीं है। अगर आप बीजेपी नेता को डर लगता है तो ये डर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, नफीस अंसारी ने जिस तरीके से राकेश उपाध्याय अपनी बात रखी, मैं आता हूं शिव, मैं आता हूं राकेश उपाध्याय जी, ये जिस मैं आता हूं, अभी हम हैं पूरे, अभी समय 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में बात खत्म, मात्र 10 सेकंड, बस इतना। हिंदू ना डरता था, ना डरता है, ना डरता रहेगा कभी भी आपसे। लेकिन एक चीज आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये कि जिस तरीके से आप बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आप नफीस जी बीच में आपके बोला नहीं ना मैं। आप जो कह रहे हैं कि आप इस्लाम में आ जाएंगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं, सबको एक मिलेगा। अरे भैया, अपने समाज में रहने वाले सैफी, अंसारी, वीगर, बोरा, उन्हीं को इक्वालिटी दे दो, बाकियों को बाद में देना। इक्वल है अपने धर्म में जो पिछड़ी जाति जिनको मानते हैं उन्हीं को इक्वालिटी दे दो, हिंदुओं को बाद में दे देना भैया। ठीक है, बात खत्म। अब 30 सेकंड हो गए, 10 के 30 हो गए। राकेश उपाध्याय जी का रुख करता हूं। राकेश उपाध्याय जी के नाम है वो सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचे नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए, उस पर डिबेट नहीं है। राकेश उपाध्याय, ये नफीस अंसारी ने जिस तरीके से कहा कि एक समय समस्या जनसंख्या विस्फोट था और अब मुद्दा जनसंख्या को बढ़ाना है, तो क्या ऐसे में ये जो मोहन भागवत साहब का बयान है, ये दोनों ही बयान कि 3 बच्चे पैदा करें और घर वापसी करानी है, ये क्या नॉन साइंटिफिक बयान है? क्या ये असंवैधानिक बयान है? क्या ये बेतुका बयान है? देखिए, पहली बात घर वापसी की करते हैं। घर वापसी का मुद्दा
ये कोई ज़बरदस्ती का मुद्दा तो है नहीं। जो मुसलमान, अभी एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहन करके कांवड़ लेकर निकल गई, ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके पास खसरा खतौनी है, जिनके पुरखों ने कह रखा है कि भाई मजबूरी में तलवार की धार के कारण हमको इस्लाम में जाना पड़ रहा है, और अपने बच्चों को संबोधित कर रखा है अगर समय आएगा अच्छा फिर हिंदू धर्म में वापस चले जाना। ऐसे हजारों परिवार गंगा की घाटी में, पूर्वांचल में, लखनऊ में, दिल्ली में, सब जगह रहते हैं। अब वो एड्रेस कर रहे हैं सरसंघ चालक को कि भाई हम वापस आना चाहते हैं, हमारा क्या रास्ता है, हमारी क्या स्थिति होगी हिंदू समाज में। तो ये एड्रेस जो है मोहन भागवत जी का हिंदुओं को है कि भाई मन बना लो, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो ले लो, ये उनकी स्वेच्छा है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो मन बनाना चाहते हैं तो फिर अरे भाई, उन्होंने कहा है कि इस देश में रहने वाला मुसलमान हिंदू है और उसकी घर वापसी करानी है। अरे घर वापसी करानी जो चाहेगा उसकी न कराएंगे कि जबरदस्ती करा देंगे। अरे जो वॉलेंटरी आएगा कि भाई मुझे वापस आना है, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, रामलला की पुनर्प्रतिष्ठा अयोध्या में होने के बाद जितने रघुवंशी क्षत्रिय जो बाद में मुसलमान बन गए, 5000 की संख्या में वो राम मंदिर में दर्शन करने आए और उन्होंने कहा हम वापस आना चाहते हैं, हमारी क्या व्यवस्था है। ठीक है, अबे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। उनके लिए शंकराचार्य, संत महात्मा, आरएसएस मिल करके कोई रास्ता निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये प्रश्न है। और दूसरी बात जो कही हिंदू जनसंख्या की, अरे भाई मुस्लिम जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है पर फैमिली पर पर्सन 2.6 है, हिंदू का जो ग्रोथ रेट है वो 2 मतलब मिनिमम हो गया है। अब पूरे खित्ते की अगर बात करें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों की मिलाकर, तो अनेक एजेंसियों की रिपोर्ट है कि 2050-60 आते आते हिंदू जनसंख्या माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप बांग्लादेश को लेकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं, बांग्लादेश तो रोज धमकी देता है कि 7 सिस्टर्स हमारे हैं, असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट पूरा कब्जा कर लेंगे, तो चिकन ने काट देंगे। इसी उमर खालिद ने क्या कहा था, यही इन लोगों ने कहा था ना। वाले से सवाल पूछे ना, 60 करोड़ क्यों दिया बांग्लादेश को, पूछे आपके अंदर हिम्मत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारत का मुसलमान से बीजेपी से आप सवाल जवाब करिए, बीजेपी से आप मुझे बोलिए। आप भी तो भारत के नागरिक है, अरे डरना नहीं चाहिए। हम हमसे जो पूछा है उसका जवाब देंगे भाई, आप पूछेंगे आपका भी जवाब देंगे, आपका भी जवाब देंगे, समय आने दीजिए ना। अरे बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा मैं देश की बात करता हूं, जो पॉपुलेशन बढ़े उससे क्या करना है हमको। अच्छा मैं देश की बात करता हूं, बात तो पूरी करने दो मेरे भाई। अच्छा मैं देश की बात करता हूं, जौनपुर के मुसलमानों के बारे में खबर है कि नहीं आपको नफीस अंसारी? सब दुबे, शुक्ला और तिवारी लिख रहे हैं, तो मुसलमान पूछ रहे हैं शंकराचार्यों से हमारी वापसी कैसे होगी, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। सारे पश्चिम में त्यागी मुसलमान लिख रहे हैं, त्यागी। अरे अहमद पटेल, खुद ही पटेल लिखते थे, खिलाफ जा रहे हैं ये सब वापस आना चाहते हैं। जिसको मुसलमान से हिंदू बनना है और हिंदू से मुसलमान बनना, वो संवैधानिक तरीके से बन जाएंगे। कैसे बन जाएगा? जबरदस्ती का है। अरे हिंदू कौन शादी करेगा? तिवारी लिख रहे हैं उसमें कोई जबरदस्ती? अरे नफीस अंसारी, जो मुसलमान जौनपुर में दुबे और तिवारी लिख रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि उनका मूल ब्राह्मण है, उनको कौन जबरदस्ती कर रहा है उनके साथ? कोई नहीं कर रहा। वही तो बोल रहे जो दुबे तिवारी लिख रहे, जिनके पूर्वज एक वक्त में पहले मुसलमान थे, फिर हिंदू बने और फिर हम मुसलमान, उससे क्या करना है हमको? ये क्या बात है? आपने एक और चेन लगा दी, पहले मुसलमान थे फिर हिंदू बने फिर मुसलमान। उदाहरण बता रहा हूँ, एक उदाहरण मैं, क्या बात दीजिए मुझे, ये पहले कहां से मुसलमान? एक उदाहरण दीजिए। अच्छा ठीक है, एक उदाहरण सुन लीजिए मेरी बात। पहले सब हिंदू है, ठीक है। अरे राकेश जी की बात खत्म हो जाए, राशिद शरीफ देखिए कितनी शराफत के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी 5 साल पहले जो है इंडोनेशिया की महारानी सुकर्णो सुहार्तो की जो पौत्री हैं, उन्होंने घर वापसी की, हिंदू धर्म स्वीकार किया, क्योंकि 500 साल पहले की चिट्ठी लिखी हुई है कि समय आएगा सब इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म में चले जाना। उन्होंने अपने परिवार से अनुमति मांगी कि हम जा रहे हैं वापस। और सारा इंडोनेशिया का मुसलमान रामायण को मानता है, रामलीला खेलता है, सनातन धर्म को स्वीकार करता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसको कोई समस्या नहीं है वंदे मातरम बोलने में। लेकिन यहाँ के मुसलमान को समस्या है, इसलिए वहां मुस्लिम महिलाएं बुर्के में नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती बुर्का पहना रहे हैं। ये जबरदस्ती जो है अरेबी की ठोस को लाद रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों के भीतर जो बेचैनी है, वो मुसलमान चाहते हैं कि हम फिर से हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। अब हिंदू धर्म में वापस आ जाएं, इसकी तैयारी कौन करेगा? अरे हिंदू तैयार नहीं है। हिंदू को तैयार करने का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और सरसंघ चालक जी कर रहे हैं। इसमें क्या समस्या आपको है, क्या आपत्ति है? कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही है। वॉलेंटरीली अगर कोई वापस आना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है।
धर्म अदानी मेरी कोशिश है कि एक एक राउंड और हो जाए, सबकी एक एक बार फिर बारी आ जाए।